आज़ादपुर दिल्ली में मौजूद है। यहाँ कार्यक्रम रिलाइजेशन का रखा है और ये सामने आ रही हैं तृप्ता, जो यहाँ पे काम करती हैं, मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल हैं। इनके माध्यम से प्रोग्राम किया जा रहा है और हमारे कुछ साथ में सहयोगी भी आ रहे हैं। और ये फैक्ट्री की छत पे प्रोग्राम रखा है श्रीमाता जी ने। यहाँ पर सबको आनंद देने के लिए, सारे कर्मचारियों को प्रेम देने के लिए माँ इस छत पर भी चल के आई हैं। ये लगभग 2 प्रोग्राम होंगे, अलग अलग 2 फैक्ट्री हैं इस कंपनी की। ये कंपनी का नाम है शार्प मेंथोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कर्मचारियों के लंच में कार्यक्रम रखा गया है। लंच आवर्स में उनको रिलाइज किया जाएगा श्रीमाता जी के द्वारा। साम्राज्य हमारे चारों तरफ है, ऊपर नीचे आकाश चारों तरफ परमात्मा है। तो जब हम भगवान का ध्यान करते हैं किसी भी रूप में, तो हम आदत के जरिए महसूस करके देखें। एक ऊर्जा का प्रभाव आपको महसूस होगा, आकाश से ऊर्जा का प्रभाव आपको महसूस होगा। आप जिस चीज को भी मानते हैं, जिसका भी आप स्मरण करेंगे, आपके बाद में भगवान है उनसे कनेक्शन लग गया। जैसे होता है आवाज आती है, यानी कि वो कनेक्शन बता रहा है कि कनेक्शन लगा रहा है। ऐसे ही ईश्वर जब हमसे जुड़ते हैं और वो यहाँ से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं सालों नाम से। इसलिए प्राचीन में काल से ऋषि मुनि सर झुकाने को कहते आए हैं कि सर को झुकाओ, भगवान के चरणों में सर को झुकाओ, ताकि उनका आशीर्वाद सर में मिले और सर से रास्ता बन जाए और रास्ते से वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। बचपन में छोटे बच्चों जो हमें प्रिय है, जो हमें बहुत पसंद है भगवान, उनको अपने हृदय में महसूस करेंगे और मन में प्रार्थना करेंगे। मन में ये परमात्मा, हम न जाने कितने समय से आपकी पूजा करते आ रहे हैं, आपके मंदिरों में जाकर आपसे बात करते हैं, अपनी परेशानियां आपसे कहते हैं। आपकी संतान है हम भगवान, हमारे हृदय में जाकर जाने कितने समय से आपके नाम के हमने भर रखे हैं, आपकी अनुष्ठान कराए हैं। आज प्रभु समय आया है, हमारे हृदय में आपके आगमन का संदेश आ रहा है। हे प्रभु, हम सब की हृदय में इच्छा है, हमारे हृदय में आप जागृत हो जाए। हे भगवान, मेरी समस्त परेशानियों को समाप्त कर दो, मेरे समस्त शारीरिक कष्टों को हर दो, मेरी समस्त प्रकार की चिंताओं को समाप्त कर दो, मेरे को अपना साक्षात्कार करा कर दो, मुझे अपने मैं बचूंगी नहीं।
परमात्मा के प्रेम को, जैसे गंगा की धारा बनकर अनंत आकाश से उनका प्रेम आता है, हमारे सर पर जा रहा है, जैसे जल की धारा हमारे सर पर गिर रही हो, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड से परमात्मा का चारों ओर छाया हुआ प्रेम हमारे सर पर गिरता है और उसको हम अपने हृदय में भी महसूस करेंगे। चारों भाग पर और हृदय में, दोनों ही जगह उनको प्रेम को जैसे धारा सागर में मिलती है, ऐसे हृदय रूपी सागर में हमारे परमात्मा का प्रेम एक धारा बनकर गिरता है। पूरी तरह उसको महसूस करेंगे हम। 1-1.5 मिनट के लिए हम शांत होकर इसको महसूस करेंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें अपने ध्यान में ले जाओ, सारी चिंताओं को हटाकर, सारे विचारों को लेकर हटाकर कुछ क्षणों के लिए हमें अपने ध्यान में ले जाओ। और इस बीच में महसूस करेंगे ध्यान के समय कि कहीं भी शरीर में कोई हलचल आ रही हो तो अपने मन को वहां पर गिर देंगे। पूरी शांति से एकाग्रता के साथ दाएं साइड में श्री सीताराम, बाईं साइड में शिव पार्वती और 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। पीली वाली नाड़ी है सूर्य नाड़ी, आपने जन्म पत्री देखी होगी। नाड़ी दोष बताते हैं पंडित जी कि चंद्र नाड़ी में पैदा हुए कि सूर्य नाड़ी में पैदा हुए कि मध्य नाड़ी में पैदा हुए। ये पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी और ये ज्ञान की नाड़ी है जिससे भगवान का ज्ञान मिलता है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है। और हमारे हिंदुस्तान में सब कहते हैं नमस्कार। नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि बायां हाथ पिंगला पीड़ा नाड़ी का, चंद्र नाड़ी का, दायां हाथ सूर्य नाड़ी का, दोनों मिलकर क्या बना? ज्ञान
गति आती है? 1 मिनट के लिए महसूस करके देखिए और चेक करने के लिए हाथ दूसरी तरफ ले जाइए, दूसरी तरफ हाथ कर लीजिए, दोनों हाथ उधर कर लो। देखो यहाँ नहीं आएगी, कम हो जाएगी, देखो महसूस करो, दोबारा करके देखो, फोटो को देखो और देखो फोटो को ऊर्जा आती है। शॉर्ट भी ले लियो ब्लॉग में डालेंगे। दूसरा शिमाते का प्रोग्राम भी इसकी दूसरी फैक्ट्री में सेकंड अनदर प्रेमिसेस में है ये, लेकिन अब की बार एक लैब में होगा। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं टेस्टिंग के। और सारे लोग कोई माता जी हैं, वो गीता को कहीं से नोट किया कि वो सारी की सारी चीजें पुरानी ही चीजें हैं। कोई श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहा है या राम जी के बारे में बता रहा है, कोई आज के समय की रिक्वायरमेंट के बारे में कोई नहीं बताना चाहता। या अगर श्री राम आए थे तो ठीक है, उनकी कथाएं हो गई, उस कथाओं के बारे में सुन लिया हमने, श्री कृष्ण जी की रासलीलाओं के बारे में सुन लिया, लेकिन कोई आज के बारे में बताना क्यों नहीं चाहता कि आखिर इंसान आज क्या करे। राम जी की कहानी राम जी है, नो डाउट श्री राम है, पर वो कहाँ है? क्या वो मंदिरों तक सीमित है या कथा कहानियों तक ही सीमित रह गए? क्या वो वास्तव में है वातावरण में? ये हमारे अंदर शायद बहुत लोगों के अंदर कभी कभी प्रश्न उठते होंगे कि बुजुर्गों ने कहा बेटा सुबह उठो, मंदिर जाओ, प्रणाम करके आओ। कभी कभी तो सोचा होगा इसके बाद क्या करें? प्रणाम करके आ गए तो क्या आशीर्वाद मिल गया? हमें पक्का मिल गया आशीर्वाद भगवान का? नहीं, उससे ज्यादा थोड़ा बहुत हुआ तो पंडित जी ने लेके एक तिलक और लगा दिया, यहाँ जाओ भगवान का आशीर्वाद मिल गया। हमने कहा ठीक है, मंदिर गए थे, पंडित जी ने तिलक लगा दिया, अब काम खत्म हो गया हमारा, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सुरक्षित हैं। पर कहाँ सुरक्षित है? उसी पल तो चिंताएं शुरू हो गई, मंदिर से बाहर निकलते ही तो आफत आ गई। ये वाली समस्या का निवारण करने के लिए जिनका आप चित्र देख रहे हैं, मां निर्मला धरती पे आगमन हुआ 5 मई 1970 से आज के मानव को परमात्मा से जोड़ने के लिए उन्होंने बड़ी साधारण तरीका विकसित किया। संसार में धरती पर जब आई 21 मार्च 1923 को, और जब संसार में आगमन हुआ तो इतने से छोटे से बच्चे के चेहरे पे स्माइल थी, मुस्कुराहट के साथ आई। कुछ लोग डर गए, दाई डर गई, उसने कहा भाई ये क्या चक्कर है, बच्चा पैदा होता ही रोता है, ये तो मुस्कुरा रही है। तो कुछ बुजुर्गों ने कहा जरूर कोई विलक्षण बात है, और उन्होंने सिद्ध भी किया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उन्होंने बहुत कुछ सिद्ध किया। स्वतंत्रता संग्राम में भी शरीक हुई, बहुत सारी आफतें सामने ली, और शादी के बाद 47-48 के आसपास शादी हुई। उसके बाद उन्होंने जब अपने पति से संतान वगैरह 2 हो गई इनके, उसके बाद उन्होंने कहा अब मुझे मानवता के लिए कुछ करना होगा। आज का मानव बहुत पीड़ित है, बहुत सारे भ्रम में जी रहा है, आज मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। अब मुझे तुम घर गृहस्थी की जिम्मेदारी से थोड़ा सा मुक्त कर दो, ताकि मैं लोगों को बताऊं। क्योंकि जन्म से ही वो जागृत आत्मा थी और उन्हें पता था कि उन्होंने धरती पे आके क्या करना है, इसलिए उन्होंने अपने पति से परमिशन ली। उनके पति एक जो जहाज रानी है, जो आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन होता है, उसमें सबसे बड़े पद से अभी रिटायर हुए कुछ साल पहले, और शास्त्री जी के सह सचिव में से रहे, बेहद ईमानदार, बड़े सारे अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं पूरी दुनिया में। तो उन्होंने उनसे कहा कि अब मुझे ये कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहले श्री गणेश जी हमारे शरीर में मौजूद हैं, हमारे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे जो हिस्सा है, वहाँ पे श्री गणेश जी का स्थान श्री माता ने बताया, जो हमें पवित्रता देते हैं, एक खुलापन देते हैं, एक छोटा सा बच्चा जैसे होता है वो चीज़ श्री गणेश ध्यान देती है। हमें रोटी किस तरीके से खानी चाहिए, हमें भगवान से कैसे जोड़ना चाहिए, ज्ञान सरस्वती माँ से मिलता है। नाभि में लक्ष्मी और विष्णु का स्थान है, जो हमें आत्म संतोष देते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया, हमें उसमें संतुष्ट रहना है। चौथा शक्ति केंद्र हमारे हृदय में है, ये जगदम्बा का स्थान है, शेरावाली अष्टभुजाधारी शक्ति, सबसे शक्ति संपन्न माँ का जगदम्बा माँ का हृदय में साक्षात श्री कृष्ण लीलाधर, क्योंकि कथाएं रासलीलाएं सुनते हैं, वास्तव में कंठ में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मधुरता बिखेरी, मधुर बांसुरी बजाई और सबको अपने बातों से मोहा और सबको परमात्मा से जोड़ने में योगीश्वर कहलाते हैं। योग की स्थापना उन्होंने की द्वापर में, और आज उस योग के बीज फल फूल कर बड़े हो गए हैं। ये जो योग श्री माता ने समझाया है, इसका नाम सहज योग है, जो
उस काल में श्री कृष्ण जी ने जिसके बीज बोए थे, आज वो फल फूल के बड़ा हो गया सहयोग के नाम से, इसलिए कुछ खास करना नहीं होता। और अभी हम उस चीज से गुजरेंगे तो आप खुद कर महसूस कर उससे मन में प्रार्थना करेंगे। सामूहिक प्रार्थना हम सब लोग करेंगे, और इसके लिए दोनों हाथ ऐसे खोल लेंगे। दोनों हाथ खोलने से क्या फायदा होता है, जैसे बिजली के अंदर दो तार चाहिए, एक ठंडा एक गर्म, एक न्यूट्रल एक हॉट। इसी तरह की वातावरण में परमात्मा की शक्ति है, जैसे ये शुरू में नहीं आएंगे अगर हम हाथ रखेंगे, लेकिन योग होने के बाद में हाथ खोलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि फिर ये यहाँ आने लगते हैं। जब तक यहाँ के छिद्र नहीं खुलते तब तक हाथों की जरूरत होती है, जब ये छिद्र खुल जाते हैं तो हाथों की जरूरत भी समाप्त हो जाती है। तो हाथ प्रारंभिक अवस्था में खुलते हैं, ठीक है। अब सब आंख बंद कर लीजिए और अपना मन यहाँ ले आएंगे, एक बार खोल के देखिए आंख, ये इस पॉइंट पे अपने मन को हम रखेंगे, बिल्कुल हृदय के बीचों बीच जगदम्बा माँ के स्थान पे, क्योंकि जगदम्बा माँ को भगवान ने सारे शरीर के देवताओं का कंट्रोल दिया है, ठीक है। आंख बंद करेंगे, हाथ खोल के, पूरा मन हृदय के बीचों बीच। जिनको भी मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनको अपने हृदय के बीचों बीच महसूस करेंगे। बिल्कुल शांत भाव से और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, न जाने कितने समय से हम आपकी उपासना करते आ रहे हैं, अपना सब कुछ आपसे शेयर करते आ रहे हैं। आप हमारे हृदय में ही विराजे हैं प्रभु। आज वो शुभ दिन आया है, मां निर्मला ने हमारी बार प्रार्थना के माध्यम से, हे प्रभु हमारे हृदय में जाओ, हमारे हृदय में आओ, हमें अपना आभास कराओ। आप हमारे ही अंदर हैं, हमें अपना आभास कराओ। कोई भी हलचल दो, कोई भी शीतलता दो, थोड़ी बहुत झंझनाहट दो, ताकि हम प्रमाणित कर सकें, अपने आप को समझा सकें आप हमारे भीतर में जागृत हो रहे हैं। हम सब आपकी संतान हैं, हम आपके हिस्से हैं, हम आपके अंश हैं। हमें अपने से मिला दो, हमारा योग करा दो, हमें अपना ज्ञान दो, हमें अपना वात्सल्य दो, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दो। हमारा निवेदन है तो हमारी आत्मा का जागरण कर दो। न जाने कितने समय से हम सब पीड़ित हैं, किसी ना किसी परेशानियों से हम सब जूझते हैं। हे माँ, हे आदि शक्ति माँ, हमारे भीतर के समस्त देवताओं का जागरण कर दो। हमें आत्म साक्षात्कार दे दो माँ, हमारा योग करा दो माँ। हमें अपना प्रेम दे दो प्रभु। हमारे मन में आओ, हमारे रोम रोम में जागृत हो जाओ। हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में आ जाओ प्रभु। हम सच्चे हृदय से आपको पुकारते हैं। हम अपने मन को तालू पर ले जाएंगे, सर के ऊपर। ये प्रवेश द्वार है इस मंदिर का। यहाँ पर अपने मन को रखेंगे और उनके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे अपने घर के बाहर जाकर अपने प्रिय की हम इंतजार करते हैं,
मन को अपने सर पर तालू पर रखकर उनके निराकार रूप को महसूस करेंगे, दिव्य ऊर्जा के रूप में, निराकार स्वरूप में हमारे परम पिता अपनी शक्ति के साथ हमारे इस प्रवेश द्वार पर आ रहे हैं। महसूस करने का प्रयास करेंगे। परमात्मा देखने की चीज नहीं है, आभास करने की स्थिति है। और तालु पर महसूस करेंगे, क्या कोई शीतलता उत्पन्न हो रही है या सर के ऊपर कोई हलचल आ रही है, कुछ झंझनाहट ठंडक हलचल आ रही है। ये झंझनाहट ठंडक खिंचावट कुछ और नहीं, उनके आगमन का प्रमाण है, परमात्मा से योग का प्रमाण है। तो वहीं पर चित्त लगाइए मन को, जहां हलचल आ रही है। भावनाओं से पुकारेंगे प्रभु, आओ ना मेरे हृदय में, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, इस ब्रह्म क्षेत्र से परे रहने वाले ईश्वर, आओ ना मेरे हृदय के भीतर, आओ ना अपने इस मंदिर में, जगाओ ना समस्त देवताओं को, उठाओ ना मेरी शक्तियों को। बेकार में ही कमजोर बन के रहता हूं, क्यों सोचता हूं कि मैं कमजोर हूं, क्यों प्रताड़ित होता रहता हूं कि मुझे दूसरे सताते हैं, क्योंकि मैं अज्ञानी। केवल आप ही की स्थिति को समझूं, केवल आपके आगमन के प्रमाण को समझ पाऊं, केवल और केवल अपने तक मुझे जोड़ो। मेरी सब चीज हटा दो कुछ समय के लिए, मुझे आनंद के सागर में नहला दो, मुझे सब कुछ खराब भुला दो, मेरे हृदय में आओ। अब 2-1 मिनट के लिए अपने ही ईश्वर के ध्यान में रहेंगे और शरीर में कहीं भी कोई हलचल हो तो बस उसको महसूस करेंगे, महसूस करने का प्रयास करेंगे। क्या हथेली के बीचों बीच या कुछ गोल गोल एक ऊर्जा महसूस हो रही है, गोल गोल घूमती हुई? अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए हमारी योग की स्थिति है। हथेलियों के बीच बीच थोड़ा दबाव या कुछ चींटी काटती महसूस होती है, हल्की सी चिरबिराहट जैसी, ये सब योग के लक्षण है। और किसी किसी को ठंडा ठंडा लग रहा होगा, किसी को गरम गरम, एक हाथ में गरम एक हाथ में ठंडा भी हो सकता है। सब योग के प्रमाण स्वरूप ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। फिंगर टिप्स पर क्या सनसनाहट जैसी कोई चीज महसूस होती है, या कहीं जलन या चुभन या ठंडा ठंडा या झंझनाहट? सब योग के लक्षण है। कैल्शियम आ गया यहाँ पे, जब बच्चे थे तो बहुत नरम था, इसके ऊपर हथेली ऐसे लगाएंगे, ऐसे भी बड़े छुएंगे नहीं, एयर को महसूस करेंगे, यहाँ से भी एयर निकलती है। यदि योग होगा तो हमारे अंदर जो वायु है वो सूक्ष्म होकर यहाँ से बहेगी इस जगह से, और हथेली में हल्का सा आभास कराएंगे। चेक करने के लिए आगे करेंगे, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी, टैली करने के लिए यहाँ देखिए हल्की सी स्प्राउट हो रही है एक गर्म या ठंडी वायु का। अगर हमारे दुनियादारी के विचार चलेंगे तो गर्म हवा आएगी, और ईश्वर के साथ जुड़े हुए तो ठंडी हवा आएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये देखिए, क्योंकि भोलेनाथ जी को पहाड़ पे दिखाया जाता है, बर्फ में बैठे हैं, इसका मतलब ईश्वर ठंडी हवा देते हैं। ये प्रमाण है, योग का लक्षण है। कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके मन में शांति सुकून आया हो, है ना, और हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हैं, तो एक प्रमाण और मिलेगा। दोनों हाथ खोल लीजिए। आप में से ही कोई एक जना आप, हल्का सा असर आपकी हथेली में भी हल्का हल्का महसूस हो रहा है, ऐसे रहो, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि अगर हम उस शक्ति से जुड़े हैं तो
एक जगह अगर एक्शन होगा तो रिएक्शंस बाकी जगह भी आ सकते हैं। इसलिए ये टेक्निकल रीजन है इसका। जैसे लाइट स्पार्क करती है तो सब जगह स्पार्किंग फील होती है, ये वो कारण है। बस रख दो, छोड़ दो, तो ये कारण है। दूसरी तीसरी चीज ये है कि अभी हमने जो ध्यान किया, हमने अपने इष्ट के साथ ध्यान किया, तो इस माँ का क्या रोल है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं इस माँ के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हो जिसके कारण हमें ये सब फील हो रहा हो, इनकी अपनी शक्ति के कारण हमें ये सब महसूस हो रहा हो? तो शायद ये उत्तर हाँ में आए अगर आप टेस्ट करें तो दोनों हाथों को माँ के आगे ऐसे फैला दें और इनके फोटो को देखकर इनसे महसूस करिए कि यहाँ से भी कोई ऐसे ही वाइब्रेशंस फील होते हैं, हलचल ठंडी ठंडी लगती है। जो भी अपने अपने देवताओं के साथ हमने ध्यान किया था, क्या ऐसी ही ठंडक यहाँ से भी आ रही है? दोनों हथेलियों माँ के चेहरे को देखें, माँ की बिंदी को देख सकते हैं, माँ के स्वरूप को देखें और बदले में महसूस करें कि यहाँ से ऊर्जा आती है। फिर चेक करने के लिए इन हाथों को दूसरी तरफ ले जाइए, यहाँ से नहीं आएगी, करके देखिए आधा मिनट के लिए दूसरी डायरेक्शन में। ठीक, कम हो गई, फिर वापस ले आएगी। देखो आ रही है, जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी एनर्जी की। तो अब हम इससे प्रश्न करेंगे आप सबकी तरफ से, माँ क्या आपके भीतर में श्री राम की शक्ति है? और है तो ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं है तो घट जाएगी, गर्म हो जाएंगे हाथ। माँ क्या आपके भीतर श्री कृष्ण की भी शक्ति है? ये जो ऊर्जा का घटना बढ़ना है ये भगवान की भाषा है। कैसे? अब आगे पूछते हैं, हे माँ निर्मला क्या आपके अंदर श्री हनुमान की भी शक्ति है? बढ़ रही? तो ये हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है। जैसे कि आपने याद होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप कुछ दिन करके देखेंगे, 10-5 दिन के अंदर आपके अंदर परिवर्तन महसूस होगा। आपको ये लगेगा अरे मेरा मन बहुत शांत हो गया, अब मुझे चिड़चिड़ाहट नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, काम में भी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है। और जब हमारे शरीर से भगवान के हमारे अंदर जो देवता हैं जब जागृत होने लगते हैं ना, तो हमारे शरीर से ऐसी ऊर्जा निकलने लगती है जिससे आसपास के वातावरण में फायदा होता है। यानी कि हमारे से कोई शत्रुता रखता था मन में, हमारे अंदर से ऐसी ऊर्जा निकलेगी उसके मन की शत्रुता को खत्म कर देगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कोई बहुत दुष्ट है और जो अपने आप को पूरी दुनिया में अच्छा बन के दिखाता है, इस ऊर्जा से वो भी सबके सामने आ जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दुष्ट लोग सबके सामने उजागर हो जाएंगे और अच्छे लोग आपके नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि ये ऊर्जा ऐसे लोगों को आपके पास आने नहीं देगी जो आपको हानि देंगे, जो आपके घर में कोई पैर ही नहीं रख सकता जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हम सबको इतना फायदा हुआ इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक मानव जाति को परमात्मा का प्रेम मिल जाए, मानव परमात्मा को, अपने पिता को, माता पिता को अपने साथ महसूस करे और उसके भीतर परिवर्तन आए। वो थे शॉर्ट शिवाते की फोटो बट रहे हैं, सारे वर्कर्स तो ले जा रहे हैं और इस फोटो को फ्रेम करा लीजिएगा और शीशे में, और नित्य उसको गुलाब जल की 2 बूंदे या गंगा जल की बूंदों से साफ कीजिएगा। इसमें ऊर्जा आती है ना इस फोटो से, तो अगर गंदगी होगी तो फिर ऊर्जा नहीं आ पाएगी, हमें लाभ नहीं होगा। मुझे अच्छा लगा, मैं मैक्सिमम लोग जो समझाते हैं, मतलब लोग करना नहीं बताते, सुनाते हैं, सुनानी बातें सही करते हैं। इसमें तो फील कर सकते हैं, इसमें मतलब छुपाने वाला है, ये सारा फीलिंग बेस्ड है ना, इसमें कोई प्रवचन वाली कहानी नहीं है। प्रवचन में से पुराने सुनाते जो देखा होता है, वही रटते रहेंगे, पुराने जमाना हो गए, घिस गए सारे रिकॉर्ड। सच की शक्ति तो कभी किसी ने देखी नहीं है, जब आप महसूस करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस सबको चाय पिलाओगे, सबको चाय और पानी पिलाओगे। अब लोग कल्याण करेंगे। आपसे अपने अपने अनुभव बताते रहिए कि हाँ हमारे भगवान ने हमको ऐसा किया। कैसे इधर चेंज हो गया? मैं कहा इधर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। ऐसा भी हो रहा है